बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग के बिना, आपकी उपस्थिति के बिना ये चुनाव संभव ही नहीं है और इसकी पूर्ण सफलता आप सभी के लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। 17 तारीख को वोट करना है। जैसा इन लोगों ने लंबे बात आप 17 तारीख के लगभग जो नए उम्र के हैं वो तो कम ही लोग जानते हैं, लेकिन उसके जो पुराने वाले लोग हैं लगभग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि लंबे 25 सालों तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कि कौन लोग हैं। आज इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कौन लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान में इनकी वीडियो वायरल हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में इनकी वीडियो वायरल हुआ थे। ये वही लोग हैं जो आदिवासियों के पास मिलते हुए दिखाई देते हैं। उनके रंग रूप को पहचानिए, ये वही लोग हैं ना। पीछे अटेंड करना, सब जगह जाना है, कम समय है, ये थोड़ा यहाँ से लीजिए ना, जाइए आप वहाँ लास्ट में जाइए। नहीं, उधर से क्लियर नहीं आ रहा है। सभी से थोड़ा बात करते हुए हम लोग सबसे मिलेंगे। कांग्रेस ने इस बार मुझे प्रत्याशी पंजा छाप से बनाया है और 17 तारीख को अपने को वोट करना है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में जितना वादा किए थे सारे पूरे किए, चाहे वो किसानों का कर्ज माफी हो, चाहे धान का समर्थन मूल्य हो, चाहे बिजली बिल हाफ करने की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, सारे वादे पूरे हुए हैं। थोड़ा सा पीछे रहिए। अटेंड करना, सब जगह जाना है, कम समय है, ये थोड़ा यहाँ से लीजिए ना, जाइए आप वहाँ लास्ट में जाइए। नहीं, उधर से क्लियर नहीं आ रहा है। सभी से थोड़ा बात करते हुए हम लोग सबसे मिलेंगे। कांग्रेस ने इस बार मुझे प्रत्याशी पंजा छाप से बनाया है और 17 तारीख को अपने को वोट करना है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में जितना वादा किए थे सारे पूरे किए, चाहे वो किसानों का कर्ज माफी हो, चाहे धान का समर्थन मूल्य हो, चाहे बिजली बिल हाफ करने की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, सारे वादे पूरे हुए हैं। थोड़ा सा पीछे रहिए। अरे हम लोग पहले चाह रे का दिन हम लोग माला पहनावे रे। वोट तो लिया, लेकिन आपने इस क्षेत्र के लोगों का एक भी वादा अगर आप पूरा किए होंगे तो मैं आपसे संवाद ही कर रहा हूं कि आप बताइए, जैसा हमारे पूर्व वक्ता महेंद्र भाई ने कहा कि आपने पुलिया बनाने की बात की थी और आप ही के सरकार में आप ही के मंत्री ने कहा था कि अब यहाँ के पुलिस सारे लोग कन्हर में जाके कबड्डी खेलेंगे। आप बताइए, आपने अगर पुलिया बनाया हो, अरे आप रामचंद्रपुर गाय घाट की पुलिया छोड़ दीजिए, आप जहां पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी में आप बने हैं, बाल चौरा जो आपके घर से महज 2 किलोमीटर के फासले पे है, आपने बाल चौरा को नहीं बनाया, बल्कि कांग्रेस की सरकार में हमारे माननीय विधायक महोदय के
वजह से आपके घर का विकास हुआ है। और आपके बालचोरा नदी में आज आप जाके देख सकते हैं कि दिन रात काम चल रहा है और दोनों तरफ पाया निकल चुका है। और आने वाले समय में वो आपको पुलिया दिखेगा। आप जब अपने घर का विकास नहीं कर पाए, आप राम मनोजगंज की बात छोड़िए, आप विधानसभा की बात छोड़िए, आपने सनाल का विकास नहीं किया। आप किस मुंह से कहते हैं कि फिर मुझे वोट दो और हम 15 साल जैसे विकास का गंगा बहाए हैं वैसा ही गंगा बहाएंगे। बताइए, ऐसा गंगा में आप बहना चाहेंगे? नहीं। आप लोगों को जो छला जा रहा है, याद रखिएगा, अगर भाजपा की सरकार बनी तो मैं निसंदेह कह रहा हूं कि जिस रफ्तार में और जिस स्पीड में रामचंद्रपुर का विकास हो रहा है और पूरे विधानसभा का विकास हुआ है, ये विकास पूर्णतः विराम लग जाएगा। आपको पता होगा, धान खरीदी केंद्र की बात करें, गाजर जैसे क्षेत्र में बनाया गया, सोरंगी में धान खरीदी केंद्र बनाया गया। आपको पता होगा, अगर यहाँ बाहर जुरा भीतर जुरा के लोग होंगे, सुन रहे होंगे, अगर कोई कल्पना किया होगा तो बता दे, कोई सोचा होगा तो बता दे कि धनवार जैसे जगह में आपका 4 व्हीलर जाएगा। कल तक वहाँ पे ट्रैक्टर नहीं जाता था, इंसानों की बाइक नहीं जाती थी। आज आप 4 व्हीलर अपना लेके जा सकते हैं। ये कांग्रेस का विकास है। और इन्होंने क्या कहा, हमारी सरकार बनेगी, इन्होंने कहा तो 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे। मैं कह रहा हूँ 3100 रुपया आपने घोषणा में किया है, सरकार बनेगी तो, और बन भी जाएगी तो वही वाला घोषणा है कि 15 लाख आपके खाते में आ जाएगा। 2014 में इन्होंने घोषणा किया था कि सरकार बनेगी, 15-15 लाख खाते में आएगा। सरकार बनेगी, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाएगा। सरकार बनेगी तो किसानों का आय दोगुना किया जाएगा। इन्होंने घोषणा किया था, ये वही घोषणा है। और हमारी सरकार घोषणा नहीं करती है, बल्कि भूपेश बघेल ने आज वादा किया कि इसी 1 नवंबर से मेरा सरकार 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदेगी। यानी अब आपका जो धान कल से अब जाके धान मंडी में बेचेंगे, उसका रेट 3200 रुपये मिलेगा। और 3200 रुपये धान ही नहीं, बल्कि ये गरीब जनता जो जंगलों में जाकर तेंदू पत्ता तोड़ती है, वो तेंदू पत्ता जिसका 4000 मानक बोरा आपको पैसा मिलता था, भूपेश बघेल ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी और दोबारा तेंदू पत्ता हम खरीदेंगे तो 6000 रुपया मानक बोरा हम खरीदेंगे। और 6000 ही नहीं, बल्कि हम 400 रुपया और बोनस भी देंगे। ये हमारी सरकार है। और उन्होंने ये भी कहा, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम प्रति महिलाओं को जिनका विवाह हो चुका है, उन्हें प्रति महीना 1000 रुपया हम उनके खाते में डालेंगे। ये कांग्रेस सरकार का घोषणा है। और कांग्रेस सरकार घोषणा सिर्फ नहीं करती है, देती है। जैसे पूर्व में हमारे भूपेश बघेल ने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ किया। सरकार बनते ही किसानों का धान 2500 रुपये खरीदा। उसी तरह दोबारा अगर आपके सहयोग से सरकार बनती है तो मैं वादा करता हूं, हमारी सरकार घोषणा नहीं करती है, 3200 रुपये धान भी खरीदा जाएगा, 6000 रुपये मानक बोरा तेंदू पत्ता भी खरीदा जाएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ महतारी योजना के माध्यम से हमारे क्षेत्र के महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। जैसे आपके खाते में आज 500 रुपये वृद्धा पेंशन आ रहा है, उसी प्रकार आपको पता होगा, ये भाजपा के लोग कहते थे कांग्रेस की सरकार बनेगी आपका राशन कार्ड कट जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा भूपेश बघेल की सरकार ने राशन काटने की बात छोड़िए, राशन जोड़ने की बात छोड़िए, ये तो असीमित राशन कार्डें जुड़ी है। लेकिन आपको कोरोना काल के बाद
मुफ्त में आपको यहाँ की सरकार चावल दिया है। ये हमारी सरकार है और ये हमारी सरकार की योजना है। आपसे मैं निवेदन करूंगा और बारहा निवेदन करूंगा कि आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, आप कांग्रेस के पक्ष में वोट करें ताकि हमारे गरीब किसानों का पुनः कर्जा माफ हो। सरकार ने घोषणा किया है, जिस तरह पहले किसानों का कर्जा मैंने माफ किया था, इस बार जितने लोग किसान क्रेडिट और ग्रामीण बैंक से लोन लिए हैं उनका कर्जा फिर से पुनः माफ करेंगे। और यही नहीं, हमारे जो महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो महिला अपने समूह में जो 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख जितना भी लोन लिया है, ये सरकार बनते ही स्व सहायता समूह के महिलाओं का संपूर्ण लोन माफ करेगा, ये इसने घोषणा किया है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि क्षेत्र का विकास के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों का ख्याल रखिए। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये तमाम योजना अभी से लागू हो जाएगा। जैसे सरकार ने घोषणा करते ही आदेश किया कि आप जाओ और 3200 रुपए धान खरीदो, इन्होंने 3100 रुपया की बात कही है। सिर्फ हमारी सरकार 3200 रुपए क्विंटल धान खरीदने का ऐलान कर दिया। ये हमारी सरकार और उनमें फर्क है। ये लोग अगर कह रहे थे डॉक्टर साहब अजय तिर्की बाहर के हैं, आप बता दो पिछले बार रामकिशन सिंह रामचंद्रपुर के थे क्या? रामचंद्रपुर के थे। ये बात करते हैं डॉक्टर साहब से अच्छा प्रत्याशी अब आपको नहीं मिलने वाला है। आप सभी से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अगर आप गरीबों को सोचते हो, आप अपने बच्चों का भविष्य सोचते हो, अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य का ख्याल है तो आप कांग्रेस के पक्ष में वोट करिए। ये झूठे मक्कारों के चक्कर में आप फंसिएगा तो पुनः जैसे आप बर्बाद हुए थे फिर से आप बर्बादी के कगार पे आ जाएंगे। क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी गृह मंत्री जो अमित शाह है, उन्होंने कहा था जब एक प्रेस वाला पूछा कि आपने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार 2014 में बनेगी तो हम 15-15 लाख देंगे, आपने 1 रुपए नहीं दिया। अमित शाह ने कहा था ये तो जुमला था। अरे ये फिर कल कह के निकल जाएंगे कि ये वादा नहीं, ये तो जुमला था, ये चुनावी जुमला बता देते हैं। ऐसे जुमलेबाजों को आप बाहर करो। अगर आप बाहर नहीं करोगे तो आपकी सरकार नहीं बनेगी, आपकी सरकार नहीं बनेगी। तो ये जो घोषणा का अंबार मैंने आपको लगाया है और इस क्षेत्र में वाकई जो विकास कांग्रेस ने किया है ये विकास रुक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी को मैं पुनः ये कहते हुए अपनी बात विराम देता हूँ कि आप 17 तारीख को अपने घरों से अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को लेकर निकले और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें ताकि कांग्रेस की दोबारा सरकार बने। और आप सभी लोगों का जो एक मन है और आप सभी लोगों के मन में एक बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद। चलो हो गया। हैप्पी, हैप्पी। जिंदाबाद, डॉक्टर तिर्की जिंदाबाद। बजने तो यार, क्या बजने? चल चल चल।
दवा कर दवा तकलीफ बड़ी जोरदार हो रहा है